नमस्ते सर। नमस्ते। सर हमें ना पहले एग्ज़ाम से स्ट्रेस होता था, बहुत चिंता होती थी और ये बुक पढ़ के हमने हमारी चिंता को भगा दिया है। इसी के लिए हमने सबने कोट लिखे हैं। I used to be scared of exam, but now it is my friend मैत्री in गुजराती। मतलब पहले जो था ना, हमें बाकी को देखने में डर लगता था कि भाई वो कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है। लेकिन एग्ज़ाम वॉरियर पढ़ने के बाद याद आया कि मेरा टेक्निक जो है वो सबसे डिफरेंट है और मेरा टेक्निक मुझ में ही काम करेगा। सर आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ डिसिप्लिन बट नॉट आई डोंट हैव एनी फेयर। सर मैंने लिखा है आई यूज टू बी स्केर्ड ऑफ टाइम मैनेजमेंट बट इट इज़ माई फ्रेंड नाउ। सर मैं बचपन से मतलब मुझे हमेशा घर वाले, स्कूल वाले, दोस्त, मतलब मैंने हमेशा टाइम मैनेजमेंट में ही स्ट्रगल किया है। मुझे हर कोई बोलता है हर काम जल्दी कर, तो टैलेंटेड है, तुझे आइडियाज़ आते हैं, बट तो टाइम पे नहीं करती है, वही तेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सब मैंने एग्जाम वगैरह से सीखा है। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठूंगी। मैं एक सिंपल और रास्ता बताता हूँ। रात को आप जब सो जाए ना, उसके पहले डायरी में लिखो कि कल मुझे जो बिल्कुल करने ही करने ऐसे कौन से काम, और दूसरा फिर आज जो लिखा है तो दूसरे दिन टैली करो हुआ कि नहीं हुआ, और टिक मार करो। कल मैंने लिखा था कि मैं आज 5 काम करूँ, लेकिन 3 ही किया, तो टिक मार करो, 2 रह गए। फिर सोचो 2 कौन रह गए। मैंने दोस्तों के साथ फ़ोन पे ज़्यादा बात कर ली। एक टीवी सीरियल था तो मैं 30 मिनट उसमें लगा दिया। तो आपको खुद को लगेगा हाँ ये मैं समय बचा सकता। कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम समय कैसे बर्बाद करते हैं। जीवन में अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। अब जैसे मैं हूँ, इतने सारे काम होते हैं लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही एक प्रकार से समय का सही उपयोग करने की आदत बन गई। I used to think the Max is the ghost, but now I am the ghost। मेरे बचपन पे मैक्स को देखकर इतना डरा कि वो जैसे भूत, पर अब मैं इतना नज़दीक आ गया हूँ कि अब मैक्स को छोड़कर नहीं रह पाता। अच्छा, इतना बड़ा चेंज आया। आपने वैदिक मैथमेटिक्स देखा है? नहीं। ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास चलते हैं, क्योंकि वो जादू के खेल की तरह। अगर थोड़ा उसमें रुचि लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और अपने दोस्तों को भी मैथ्स के उस प्रकार के गेम दिखा सकते हो, तो आपकी रुचि और बढ़ जाएगी। Yes sir, I used to be scared of exams, but it is my friend now। एग्ज़ाम जब डेट शीट आए तो बहुत डर लगता था कि अब एग्ज़ाम में क्या होगा। ये फिर ये एग्ज़ाम वॉरियर बुक का आपकी इसका पहला मंत्र ये कि परीक्षा को हमें उत्साह या उमंग की तरह लेना चाहिए, उत्सव की तरह लेना चाहिए। आपकी पढ़ के उससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला। कभी कभी आपको जो समस्याएं आती है ना, वो घर में से ही आती है। तो जो चीज़ इसमें से आपको काम आई है वो चीज़ें उनके काम भी आएगी। कम से कम आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं ना, उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। यस सर। और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है, तुम पढ़ो। सर मेरी मम्मी ने सारे मंत्र पढ़े और मम्मी बहुत खुश हुई। देखिए आपकी ताकत बढ़ गई। आई यूज्ड टू बी scared of low marks, but now it is my friend। सो पहले ऐसा था कि मतलब हमें लगता था कि मार्क्स ही सब कुछ है। एग्ज़ाम्स के बाद हमारे मार्क्स कम आते थे तो ऐसा लगता था कि अभी मतलब सब कुछ एंड हो गया। पर जब हमने बुक पढ़ा तो मतलब आपने जिस लिखा था एग्ज़ाम सिर्फ एक लाइफ का प्रिपरेशन है, और आपने हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया। हाँ, याद है आपको। मतलब उन्होंने फेलियर किया, पर अगर वो फिर अगर ट्राई नहीं करते तो हम लोगों को मतलब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं मिलता। तो उसके बाद मुझे सीख मिला है कि एग्ज़ाम के मार्क्स कुछ नहीं है, मतलब अगर हम लोग फिर ट्राई करेंगे तो और अच्छा और बेहतर कर सकें। अच्छा, अभी तुम्हारा टेंशन कम हो गया, तब कोई नई चीज सीखने का मन करता है? यस सर। गाना सीखूं, बजाना सीखूं, ऐसा कोई नया विचार है? पेंटिंग सीखूं? यस सर। ऐसा समय मिला तो कर रही हो? हाँ सर, अब मतलब पोएम लिखता है। पोएम लिखता है? अच्छा, स्टार्ट करेगा। हाँ। I used to be scared of presentations, but now it's one of my friend। जैसे आपकी तरफ है देखा है कि आप कितना जैसे वो कॉन्फिडेंस है, और ये बुक भी मैं पढ़ता है। अभी मैं कॉन्फिडेंस में है, और
ये परसिस्टेंस कि जब मैं फेल करूँगा तो मैं क्विट नहीं करूँगा, मैं फिर से तैयार करूँगा, तो मैं अभी जैसे आगे मैं ये प्रेजेंटेशन कर सकता है। तो अभी हिम्मत आ गया। इसलिए सब मान लीजिए फुटपाथ पर गरीब महिलाएं सामान बेच रही हैं और इतने में कोई झगड़ा हो गया, तो वो गरीब महिला जिसने कभी टीवी को जवाब नहीं दिया, आपने देखा होगा वो कितना बढ़िया इंटरव्यू देती है। कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या है? जो चीज उसने अपने अनुभव में आंखों के सामने देखा, लाग लपेट नहीं, झूठ बोलना नहीं है, तो एकदम से सरलता से वो बता देती है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सच्चाई के कारण आया। आपका भी कॉन्फिडेंस कैसे आया? उस सच्चाई से आया कि जो मैं कर रहा हूँ, मैंने जो किया है, मैं जो कह रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। मैं डरती थी कि पेपर देते टाइम मैं घबरा ना जाऊँ, स्पेशली लिटरेचर में देखती थी ना लेंदी, उसी में घबरा जाती थी बुक पढ़ने के बाद। अब मुझे लगा नाउ आई कैन, अब मैं नहीं घबराऊंगी, अब मुझे प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के और प्रैक्टिस करूंगी ताकि मैं घबराऊँ ना इतना लेंदी पेपर, और मैं ज़्यादा स्पीड से और तेज़ी से लिखने की कोशिश करूंगी। मैं अपना हैंड राइटिंग सब कुछ इम्प्रूव करूंगी। वो एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। अभी देखती हो बाद में तो गलती नहीं पकड़ में आती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं घबरा जाती थी एक्चुअली पेपर देख के, लेकिन अब नहीं। देखिए ये सही चीज पकड़ा है। सचमुच में हम वीक नहीं है, हम हड़बड़ी में सब गलती कर देते हैं। कुछ टेक्निक काम आती है। मान लीजिए ऐसा पेपर है ना, चुपचाप 30 सेकंड ऐसे ही बैठिए और एकदम गहरी सांस लीजिए। सांस ऐसे लीजिए एकदम सीना फूल जाए, इतना जितना भर सकते हैं भरिए, और फिर धीरे से उसके सांस को निकालिए। आपका मन एकदम से अलग हो जाएगा। फिर उसकी ओर देखिए तो आपको नई चीज हाथ लग जाएगी, सही चीज हाथ लग जाएगी। नहीं आता है इसलिए गलती होना अलग बात है, लेकिन आता है और गलती होगा ऐसा कभी नहीं होगा। नमस्कार सर, जय गुरु शंकर। मेरा नाम मृदुमलय बर्मन है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि छोटे घर, शोर और कामकाज के बीच मतलब पढ़ना अक्सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर माता पिता हमारे सपनों को उतना सपोर्ट नहीं करते, उतना गंभीरता से नहीं लेते, तो अब हम क्या कर सकते? देखिए मैं बताता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे जो मेरे मन को छू गया था। एक पिताजी बैलगाड़ी में अपना जो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ सामान लेकर के जा रहे थे, और उनका बच्चा उस बैलगाड़ी में सामान भरा पड़ा था, ऊपर कहीं सामान के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन क्या कर रहा था? वो अपनी किताब पढ़ रहा, यानी वो कंफर्ट की चिंता नहीं कर रहा। कुछ लोग होते हैं कि भाई नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? कमरा ऐसा है, अगर उसको 5 स्टार होटल में रखोगे ना तो भी नींद नहीं आएगी। तो ये जो सोच है कि सुविधा होगी तो क्षमता आएगी, ऐसा नहीं है। हमारे देश में बोर्ड की एग्जाम में जो नंबर लाते हो बच्चे कौन है? छोटे छोटे गांव के हैं। पहले क्या होता था? बड़े परिवार के, बड़ी स्कूल के बच्चे ही। अब ऐसा नहीं है, छोटे छोटे परिवार के। अब वहां तो कोई कंफर्ट नहीं है। देखिए अभी मैं ब्लाइंड क्रिकेट टीम से बच्चियों को मिला और वो जीत करके आई। जब मैंने उनको सुना तो अपने आंख में आंसू आ जाए, ऐसी बातें थी। घर नहीं है और ब्लाइंड है, खेलना सीख रहा, दिव्यांग होने के बावजूद भी वो यहाँ तक पहुंच गई। तो उसको कहाँ पैदा हुई, कहाँ रहती थी, उसमें मैटर नहीं करता था। तो हम कंफर्ट जोन ही जीवन बनाता है, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जीवन बनता है जिंदगी जीने के तरीके से। माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा तो मुझे तो अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि वो आ रहे हैं, लीडर है इंडिया के। तो मुझे लगा कि वो बहुत सीरियस रहते होंगे, लेकिन जब उनसे बातें की ना, बातें करके अपने अपने लगे। उन्होंने जो एडवाइस दी थी उसको सुनकर ऐसा लगा कि हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ। अब मैं वो फॉलो करूँगा और अपने जीवन में उसको उन एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। वनकम सर। वेलकम।
सर मेरा नाम निखिल है सर, मैं लैंड ऑफ टेम्पल्स तमिलनाडु से आया हूँ सर। तो एग्ज़ाम्स के वक्त कभी कभी हमारे घर में गेस्ट आते हैं सर और वो हमारे प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं। कुछ चीज़ें हम अपने माइंड से निकाल के रख देते हैं, भूलना चाहते हैं, उसी के बारे में वो वापस पूछते हैं और हमें उसके बारे में याद दिला देते हैं सर। और इसके बारे में हमारे मम्मी पापा भी कुछ कर नहीं पाते सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं सर? मैं एक चालाकी बताता हूँ क्या करना चाहिए। जैसे आए ना, बोले अंकल जी आप बहुत सफल व्यक्ति हैं, मैंने सुना है, मुझे आप बताइए ना बचपन में आप कैसे पढ़ते थे? क्या आपको कभी गुस्सा आता था? क्या आपको कभी टीचर मारते थे? क्या आप कैसे करते थे? वो पूछे उसके पहले आप पूछो, आप देखिए पूरा टेबल टर्न हो जाएगा। हाँ सर, जब वो आए मैं टोटली सरप्राइज था। जिन्हें अभी तक टीवी में देखा है उन्हें रियल लाइफ में सीधा देखने को मिल रहा है और उन्होंने बहुत क्रिएटिव आंसर दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला कि सीधा टेबल पलट देने के लिए। हमें उनसे जाके पूछना चाहिए कि आपने कैसे किया लाइफ में, आपने इस स्टेज में इस पड़ाव को आपने कैसे पार किया। जुले सर, मेरा नाम पद्मा है, मैं लद्दाख से हूँ। तो मेरा ये प्रश्न है कि हमारे उम्र के बच्चे को बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने। ये तो मैं भी करता हूँ, वो ही करते हैं ऐसा नहीं है। फिर आपका विश्वास बढ़ेगा। हाँ, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये पहला कदम है, उन्होंने ऐसा किया था, ये दूसरा कदम है, उसने ऐसा किया था, ये तीसरा कदम है। तो आप अपने आप अपना रास्ता मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी एडवाइस सुन के मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा आइडियल है मैं उसके देखूं और उसकी पूरी जानकारी निकालूं और देखूं कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, उनके सामने क्या परेशानियां थी, उन्होंने क्या क्या फेस किया। तो उनको जान के मैं क्या एक छोटा सा स्टेप ले सकती हूँ और उस पर काम कर सकती हूँ, और वो जब पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो जाए तब हम दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। सर मुझे आपको एक कविता सुनानी है। कविता सुनानी है? सुनाओ। हम सबके अरमान है आप, भारत के अभिमान है आप, भारतवर्ष के केवट है आप, मानवता के सेवक है आप। मैं बड़ी दूर से आई हूँ, कुछ प्रश्नों को अपने साथ भी लाई हूँ। परीक्षा पे चर्चा की सौगात उठाए हैं, फिर हम सबने ये मौका पाए हैं। आप ममता की परछाई है, वंचितों के हमराही है, देश को आगे रखते हैं, भारत माँ की जय कहते हैं। तो लो मैं भी ये कहती हूँ, मन की बात रखती हूँ, आप साधना पुरुष और योगी हो, भारत के सपनों के मोदी हो। यह कहकर मैंने वाणी को विराम दिया, वाह वाह यहीं से वाह, आपको प्रणाम किया। बढ़िया कविता बना दी।